हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखास गार्डन। और वाटर लिली और लोटस का जो ब्लूमिंग सीज़न है वो धीरे धीरे डाउन पे जा रहा है। और ये देखिए, ये विंटर गार्डन की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है इधर एक कॉर्नर से। अभी भी बहुत काम बचा है, गार्डन बहुत फैला हुआ है। लेकिन सुबह जब मैं छत पे आई तो मुझे लगा एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो चलिए देखिए, जो बिगनर्स हैं उनका एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि लोटस फ्लावरिंग कर चुका है लेकिन अब लीव्स जो हैं इस तरीके से ड्राई हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं, ये कैसे ठीक होगा। लोटस के प्लांट का अपना एक साइकिल होता है। जब ये फ्लावरिंग कंप्लीट कर चुका होता है तो उसके बाद ये ऐसे डोरमेंसी में जाता है। देखिए, बहुत ब्लूमिंग हुई थी इसमें। ये जितने सीड पॉट आपको दिख रहे हैं खाली वाले, ये सारे ब्लूम्स के सीड पॉट हैं। तो इसका मतलब है कि इसने कंप्लीट फ्लावरिंग कर दी है और अब जो है ये अपने रेस्टिंग मोड में जा रहा है। अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 लोटस लगाए तो 10 में एक साथ हो। अभी आप इस लोटस को देखिए कितना ड्राई है। वहीं पर मेरा ये लोटस डोरमेंट होने के बाद थोड़ा सा रिकवर हो गया है। इसमें कुछ और हैं। ये 2 राउंड फ्लावरिंग कर चुका है, मतलब एक बार डोरमेंट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद दोबारा ये फिर से ग्रो हुआ, जैसे कि ये हो रहा है। एक बार डोरमेंट होने के बाद मैंने इसको रिपॉट नहीं किया है, ये खुद से ग्रो हो गया है। और ये इसलिए हो रहा है, पॉट का साइज़ थोड़ा सा मीडियम दिया है मैंने। अगर बहुत छोटा पॉट में दूंगी तो डेफिनेटली उसमें सारे फर्टिलाइज़र वगैरह भी कम रहते हैं, तो एनर्जी जो है वो तो वो कंज्यूम कर चुका होता है। छोटे पॉट में जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अभी ये सेकेंड राउंड फिर से निकल रहा है, लेकिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि सामने ठंड आ रही है। इस रेस्टिंग पीरियड में छोड़ने के बाद में मैं अपने टब को ऐसे ही छोड़ दूंगी। ज़्यादा होगा तो मैं इन ड्राई लीव्स को कट कर दूंगी, लेकिन मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में नीचे जो ट्यूबर हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में जब फर्टिलाइज़र ऐड करते जाते हैं तो उससे लीव्स वगैरह वापस ग्रो हो जाएंगी, लेकिन आपका ट्यूबर जो है वो नीचे कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, तो ये है। अभी देखिए, ये 2 आपको दिख रहे हैं डोरमेंसी में। एक और लोटस आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ देखिए, ये भी साइन, ये फ्लावरिंग कंप्लीट कर चुका है ना, लेकिन फिर से वापस से ये ग्रो हो रहा है। लोटस S1 को मैंने दिखाया भी है, एक पिस्ता ग्रीन जैसा लोटस है ये वापस से। अभी मैं किसी लोटस को कुछ भी नहीं करूँगी, सबको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि सामने ठंड है और मुझे ट्यूबर्स को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो ये ट्यूबर्स आप लोगों के पास ही आएंगे जो भी परचेस करेंगे। यहीं पे आप मेरा एक और लोटस देखिए, इस पे एक वाटर लिली भी स्टब में ग्रो हो गया है। ये वैसे वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, एम्ब्री पियोनी। इसको मैंने कुछ किया नहीं है और ये लोटस अपने आप ग्रो हो गया। डोरमेंट होने के बाद फिर से ग्रो हो गया और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। ये रानी रेड जो आप लोगों को कुछ दिन पहले भेजा था, उसके बाद इसको ट्यूबर को डाल दिया, ये अभी ग्रो कर रहा है। ये फिर से नए सिरे से मैंने लगाया है इस लोटस को, ये अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। और ऐसे ही कुछ मेरे छोटे पॉट के लोटस हैं, जैसे कि ये ग्रीन एप्पल है। ये भी 1-2 राउंड फ्लावरिंग कंप्लीट करने के बाद, डोरमेंट होने के बाद फिर से खुद से ग्रो हो रहा है। मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। मैं आप लोगों को हमेशा ये बताती हूँ, मैं एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देना कम पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्लांट को डोरमेंट होने देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लावरिंग करने के बाद में उसको एक रेस्टिंग मोड में जाना ज़रूरी होता है। और कुछ लोग हैं जिनको कंटिन्यू फ्लावर चाहिए होते हैं, वो डालते हैं फर्टिलाइज़र, बट मैं एकदम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करती हूँ अपने गार्डन में। दूसरी बात, बहुत सारे लोग लोकल शॉप से कमल गट्टे के सीड्स या ऑनलाइन मंगवा के जो ग्रो करते हैं। देखिए, ऑनलाइन सीड्स में मेरा तो ज़रा भी फेथ नहीं है, मैंने कभी ऑनलाइन सीड्स नहीं मंगवाए। कुछ एक लोग जो हैं वो जो लेके आते हैं और उसके बाद ये पत्ते ही पत्ते ग्रो हो रहे हैं। ये सिर्फ दिखा रही हूँ, मेरा तो ये कैमिला का प्लांट है, काफ़ी अच्छा ब्लूमर है ये। तो पत्ते ही पत्ते ग्रो हो रहे हैं, सीड से लाने के बाद में वो ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे सीड से कभी रिज़ल्ट मुझे भी नहीं मिला। जब मैंने भी अपने लोटस लगाने की शुरुआत की थी तो शुरुआत हर कोई मुझे लगता है वैसे ही करता है। सीड्स लेके आके घिस के हम उसको स्प्राउट करवा के लगाते हैं, पत्ते आते हैं तो हम खुश भी बहुत होते हैं, बट फ्लावरिंग अल्टीमेटली बहुत कम मिलती है या टाइम लग जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ है। तो बेटर है कि जितना टाइम आप सीड में स्पेंड करेंगे, जितनी एनर्जी, उतने उसमें आप कोई हाइब्रिड अगर लगा लें तो वो तो आपका वैसे ही ग्रो करके आपको फ्लावरिंग भी दे देगा। देखिए, ये पत्ते जो ऊपर ऊपर के हरे दिख रहे हैं, जिनमें धूप नहीं जा रही है, जिन पोर्शन में, जैसे यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है तो ये काला हो गया। अब इतने छोटे छोटे साइंस को आप लोगों को खुद को ऑब्जर्व करना है कि एक पत्ता सूख गया, बाकी पत्ते हरे हैं, तो क्यों हो रहा है। देखिए, मेरा एक पत्ता सूख गया और बाकी पत्ते हरे हैं, तो अब जब मैं इनको हटा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये नीचे दब गया, इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, इसलिए ये ख़राब हो गया। जैसे कि ये
जो नीचे दब गया है वो ड्राई हो रहा है। तो बहुत छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपको खुद को भी ऑब्जर्व इसलिए करना है क्योंकि आपके यहाँ के क्लाइमेट, आपकी सॉइल, आपके मैन्योर और बाकी सब वेदर कंडीशन मेरे यहाँ से डिफरेंट है आपकी। तो ये था वीडियो आज का छोटा सा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये बोलना हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।